यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। जब दिल्ली में पीएम मोदी ने पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को सीएम बनाया, तब हर बार की तरह लोगों ने कहा, अरे यार किसको ही सीएम बना दिया मोदी जी। लेकिन बॉस, मात्र 15 दिन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस स्पीड से काम किया है, उन्होंने साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी किसी पर यूं ही भरोसा करके अपने वादे पूरे करने की गारंटी का जिम्मा उनको किसी को नहीं सौंप देते। मोदी थे तो आज गुजरात में, लेकिन दिल्ली में आज जो हुआ उसने केजरीवाल की पॉलिटिक्स के पैकअप का इंतजाम और तगड़ा कर दिया। भाई आप खुद देखिए, दिल्ली में 2500 रुपए महिलाओं को देने के मामले में आज बड़ी खबर आ गई। क्या खबर आई आगे बताऊंगा। दिल्ली में रोहिंग्या पर बड़ा एक्शन हो गया, वो एक्शन दिखाऊंगा। दिल्ली में हिंदू परिवारों को पलायन पर मजबूर करने वालों की बैंड बजा दी गई, उसकी खबर दिखाऊंगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ने वालों का एनकाउंटर शुरू हो गया है। दिल्ली में मुगल प्रेमियों को झटका देने वाले बड़े फैसले हो रहे हैं। और दिल्ली में यमुना की सफाई का काम और तेज कर दिया गया। साथ ही देश भर की महिलाओं को पीएम मोदी कल बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा। यानी जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री शीश महल से निकलता नहीं था, उस दिल्ली की मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद से सड़कों पर घूम रही, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि केजरीवाल की बची कुची पॉलिटिक्स जिन बैसाखियों पर टिकी है, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन बैसाखियों को भी खींच दिया है। यानी केजरीवाल की पॉलिटिक्स का दी एंड और करीब दिखने लगा है। केजरीवाल को क्या बड़ा झटका लगा है, यह विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए ये पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। ना कोई भेदभाव, ना कोई छूटे, ना कोई रूठे और न कोई किसी को ठगे। दिल्ली को लेकर पीएम मोदी कितने सीरियस हैं, इसकी एक बड़ी झलक तो लोगों को तभी दिख गई थी जब चुनाव जीतते ही दिल्ली में यमुना सफाई का काम तेज हो गया था। लेकिन यमुना की सफाई के साथ साथ अब वो सफाई भी हो रही है जिसको लेकर लोग पूछते थे कि बॉस ये कब होगा। घुसपैठिए रोहिंग्याज पर दिल्ली की नई सरकार के आते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। यानी दिल्ली को अवैध घुसपैठियों से मुक्त बनाने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। अवैध घुसपैठियों की सफाई तेज हो गई है। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लेकर रेखा गुप्ता की सरकार सख्त हो रही है और इसका असर दिल्ली की झुग्गियों पर दिख रहा है। शाहीन बाग, संगम विहार, तिगरी जैसे इलाकों की झुग्गियों में रहने वालों के दस्तावेज चेक हो रहे हैं बॉस। इस दौरान संदिग्ध प्रवासियों की पहचान की गई है, उनके दस्तावेजों की जांच की गई है और उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों को भी चेक किया जा रहा है। देखिए वहां क्या हो रहा है, ग्राउंड से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ हुई मीटिंग के बाद दिल्ली में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। ये खास अभियान अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। संगम विहार इलाके की ये तस्वीर है जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये ड्राइव चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार इस ड्राइव की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट और फोन को भी चेक किया जा रहा है। आप सोचिए, इसी दिल्ली में नारे लगते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे। हालांकि वो एनआरसी के लिए बात होती थी, लेकिन एनआरसी तो अभी आई नहीं। लेकिन जो अवैध घुसपैठ करके बैठे, जब उनकी चेकिंग शुरू हुई तो कागज दिखा रहे हैं लोग। ये होता है जब वक्त का पहिया घूमता है, एक मजबूत सरकार आ जाती है। यह कार्रवाई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद हो रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में कानून व्यवस्था और रोहिंग्यास के मुद्दे पर चर्चा हुई थी।
बैठक के बाद ही सीएम रेखा गुप्ता ने एक्शन का फैसला लिया था। अभी तक करीब 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया भी जा चुका है। कई लोग डिटेंशन सेंटर में हैं जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। यानी दिल्ली में रोहिंग्या, जो घुसपैठिए रोहिंग्या हैं, इनकी एक बड़ी समस्या थी, उस पर अब दिल्ली में नई सरकार ने आते ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। सवाल यह है कि केजरीवाल ये नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं किया केजरीवाल ने? यही तो बीजेपी कहती थी कि जानबूझ के ऐसे लोगों को बसाया है केजरीवाल ने ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो सके, और बीजेपी अब करके दिखा रही है, देखिए हम कर सकते हैं, ये नहीं कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रोहिंग्या के खिलाफ यह एक्शन अभी और तेज होने वाला है। दिल्ली को भयमुक्त बनाने के लिए कानून व्यवस्था को भी टाइट किया जा रहा है, जिससे वांटेड अपराधियों की शामत आई हुई है। जैसे दिल्ली के नरेला में वांटेड अपराधी शेर खान पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में शेर खान को गिरफ्तार किया। शेर खान पर हत्या, लूट समेत 27 मामले दर्ज हैं। लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। 6 मार्च को दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शेर खान को पकड़ा था। यानी अवैध घुसपैठियों को निकालना, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उन पर एक्शन तेज करना, एनकाउंटर करना, यह भी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ने शुरू कर दिया। यह बीजेपी साबित कर रही है। दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में डबल इंजन दौड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। अब कंफ्यूजन कम और काम ज्यादा है। ये तो काम नहीं करने देते जी, ये वाला डायलॉग अब नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि पब्लिक भी पूछती थी शीश महल बनाने में एलजी बनाने देते हैं, और कानून व्यवस्था की बात देखनी हो तो एलजी और होम मिनिस्टर काम नहीं करने देते हैं। और यही केजरीवाल शीला दीक्षित को कहते थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो क्या हुआ, वो कर सकती है बहुत कुछ, लेकिन जब खुद की बारी आई तो कुछ नहीं किया। आप देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर 3 दिन पहले रात में गश्त लगा रहे थे। ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं जो रात में निकले गश्त लगाने की, देखें जरा क्या व्यवस्था है। अपने आप मामला टाइट हो गया। यानी कानून व्यवस्था को लेकर रेखा गुप्ता पूरी तरह से एक्टिव है, और बीजेपी के विधायक भी लोगों से लगातार मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसकी जरूरत भी है, क्योंकि दिल्ली के पटपड़गंज में एंटी सोशल एलिमेंट से परेशान होकर कुछ लोगों ने पलायन करने का फैसला किया। इन हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। इसका पता चलते ही पटपड़गंज से बीजेपी के विधायक रविंदर नेगी इन लोगों के घर गए। मकान बिकाऊ वाले हैं, पोस्टर फाड़ दिए। उन्होंने कहा कि अरे बॉस, कहां जा रहे हैं आप? कोई मकान बिकाऊ नहीं है, यहां कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहीं रहना है आपको। रविंदर नेगी ने कहा कि भारत हम लोगों का देश है और हम यहां से पलायन करके कहां जाएंगे? जिन लोगों को परेशानी है वो यहां से जाएंगे। सुनिए बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी को। ये उसी पटपड़गंज सीट से जीते हैं जहां कभी मनीष सिसोदिया लड़ा करते थे, और इस बार तो खैर नहीं लड़े, उधर भाग गए थे, वहां भी हार गए। लेकिन वहां की हालत देखिए। संदेश ये देना चाहता हूं कि आपको जरूरत क्या है मकान बेचने की? हम कानून और संविधान को मानते हैं, हम कानून के तहत काम कर रहे हैं। जो कोई गलत चीज कर रहा है तो जरूर उसके कानून के तहत कार्रवाई होगी, और कार्रवाई 100% होगी। हमें जरूरत क्या है मकानों के आगे हमें बिकाऊ लिखने की? कोई प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में प्लान करके कहां जाएंगे हम लोग? हमारा देश है ये भाई, भारत हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुओं का देश है। हम कहां जाएंगे? हम यहीं रहेंगे। क्या दिक्कत है? किसी को अगर परेशानी है वो जाएगा, जिसको हमसे परेशानी है वो भागेगा। हम क्यों भागेंगे? भाई दिल्ली में बड़े बड़े काम तेजी से हो रहे हैं, और अब तो यह खबर भी आ गई है कि दिल्ली को पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी 2500 रुपए महिलाओं को देने की गारंटी दी थी, वो भी कल पूरी होने वाली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल सुबह दिल्ली कैबिनेट की एक बैठक होगी। इस बैठक में हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने वाली महिला समृद्धि योजना का ऐलान हो जाएगा। कल महिला दिवस पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इससे जुड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सालाना 2.5 लाख से कम कमाने वाली महिलाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। 21 से 60 साल की महिलाओं को यह हर महीने 2500 रुपए की मदद दी जाएगी। कल ही इस योजना के लाभार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। यानी उधर जब तक केजरीवाल विपश्यना करके उठेंगे, बाहर निकलेंगे, पूछेंगे कि आतिशी जी को फोन लगाएंगे, हाँ भाई अब किस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, तो आतिशी जी कहेंगे किस पे करें सर, 2500 भी दे रहे हैं ये लोग, तो लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक कर रहे हैं, रोहिंग्या को भी निकालने का काम होने लगा है, तो फिर कुछ बनेगा प्लान। फिलहाल पता नहीं क्या है। दिल्ली में